बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students, I hope all of you fine. I am here to teach you about mathematics. As in your previous lectures we have discussed many examples of matrix space. So in this lecture we will discuss the example number 16. So let's start. In this example, let P1 इज इक्वल टू x1 एंड y1। जो हमारे पास P1 है इसके पॉइंट्स है हमारे पास x1 एंड y1 एंड P2 इक्वल टू x2 एंड y2। और ये जो दोनों पॉइंट्स है P1 एंड P2 बिलोंग कर रहे हैं R स्क्वायर में, देन शो दैट D P1 एंड P2 इज इक्वल टू मैक्सिमम x1 माइनस x2 मॉड एंड y1 माइनस y2 मॉड इज अ मेट्रिक ऑन R स्क्वायर में। बेसिकली हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, दो पॉइंट्स हैं P1 एंड P2। हमने ये सेटिस्फाई करवाने के इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम x1 माइनस x2 मॉड एंड y1 माइनस y2 मॉड ये मीट्रिक है या नहीं है R स्क्वायर में। तो हम मैट्रिक्स स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर वो कर जाती हैं सेटिस्फाई तो ये फंक्शन हमारे पास मीट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं। M1 D P1 P2 इक्वल टू मैक्स x1 माइनस x2 मॉड y1 माइनस y2 मॉड। अब ये देखिए, एक तो ये मैक्सिमम यहाँ से भी हमें पता चल गया कि ये मैक्सिमम है, उसके बाद ये मॉड में आ गया है। तो मॉड में हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो वाली वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आती मॉड में। तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो है एंड ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास ये बिलोंग कर रहे हैं R स्क्वायर में। P1 एंड P2 बिलोंग कर रहे हैं R स्क्वायर में। फर्स्ट एक्स यहाँ हमारे पास सेटिस्फाई हो गया है। अब M2 D P1 एंड P2 इक्वल है ज़ीरो के इफ एंड ओनली इफ मैक्स x1 माइनस x2 मॉड y1 माइनस y2 मॉड इक्वल है ज़ीरो के if and only if x1 minus x2 y1 minus y2 इक्वल है ज़ीरो के if and only if x1 minus x2 इक्वल है ज़ीरो के y1 माइनस y2 मॉड इक्वल है ज़ीरो। इफ एंड ओनली इफ x1 माइनस x2 इक्वल टू ज़ीरो, y1 माइनस y2 ज़ीरो। इफ एंड ओनली इफ ये ज़ीरो के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये लास्ट में हो जाएगा y1 इक्वल टू
y2, and we can also write that x1 and y1 इक्वल है x2 and y2, x1 and y1 इक्वल है p1 के एंड x2 एंड y2 वो इक्वल है p2 के। हमने बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स को इक्वल प्रूव करवाना था। डी p1 एंड p2 इज इक्वल टू 0 इफ p1 इक्वल टू p2 फॉर ऑल p1 एंड p2 बिलोंग कर रहा है और स्फीयर। नाउ M3 D p1 and p2 equal to max x1 minus x2 y1 minus y2। अगर हम इसमें से नेगेटिव कॉमन ले तो हमारे पास आएगा मैक्सिमम x2 माइनस x1, क्योंकि मॉड जो है ये नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। दिस विल बी इक्वल टू d p2 एंड p1 फॉर ऑल p1 एंड p2 बिलोंग कर रहे हैं और स्क्वायर से। इसकी जो तीन प्रॉपर्टीज हैं ये तीनों सेटिस्फाई हो गई हैं। पहली नॉन नेगेटिविटी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी को देखना है, उसको देखते हैं। अगर वो भी हमारी सेटिस्फाई होगी तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास सिमेट्रिक होगा। M4 में हमने 3 पॉइंट्स लेने होते हैं, D P1 एंड P3। हमने ये 2 पॉइंट्स ले लिए हैं P1 एंड P3 इक्वल टू मैक्स x1 माइनस x3 y1 माइनस y3। अब हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है x2 एंड y2। मैक्स इधर हम x2 करेंगे और y वाले में हम y2 करेंगे। अब हमने इनको अलग अलग मॉड में लिखना है, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगी यहाँ इनइक्वालिटी की लेस देन एंड इक्वल टू मैक्स x1 माइनस x2 मॉड प्लस x2 माइनस x3 मॉड। यहाँ हमारे पास y1 माइनस y2 मॉड प्लस y2 माइनस y3 मॉड।
मॉड डाल दें, लेस देन एंड इक्वल टू मैक्स। अब हम x1 x2 y1 और y2 वालों को कंबाइन करके लिखेंगे। x1 एंड x2 y1 एंड y2 वालों को हम कंबाइन करके लिखेंगे। x1 माइनस x2 मॉड y1 माइनस y2 मॉड प्लस x2 माइनस x3 मॉड y2 माइनस y3 मॉड। क्योंकि जो मैक्स है ये दोनों के साथ है। अब हम लिखेंगे मैक्स x1 माइनस x2 मॉड y1 माइनस y2 मॉड प्लस मैक्स x2 माइनस x3 मॉड y2 माइनस y3 मॉड। This will be equal to d p1 and p2 plus d p2 and p3। इधर आएगा d p1 and p3 for all p1 p2 p3 बिलोंग कर रहे हैं आस के। तो ये इसके चारों एक्सियम्स सेटिस्फाई हो गए हैं, हेंस D is symmetric on R square। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी से रिलेटेड है, वो भी हम करते हैं। Now example number 17, show that the function D Rn cross Rn अप्रोच कर रहा है R में, डिफाइंड एज D x and y is equal to max xi minus yi mod, where I क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू n है एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है, is a metric on Rn, where x bar is equal to x1 x2 up to so on xn and y bar क्या है, y1 y2 up to so on yn, ये बिलोंग कर रहे हैं Rn। बेसिकली इसमें भी ये जो फंक्शन है डिफाइन किया गया है, इसको हमें मीट्रिक शो करना है कि Rn में मीट्रिक है कि नहीं है। तो सेम उसी तरह इसकी हम चारों एक्सियम्स सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर वो कहा जाते हैं तो ये फंक्शन हमारे पास मीट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं। सबसे पहले m1 में d x and y equal to max xi minus yi, where I less than and equal to n and greater than and equal to 1। Since maximum xi minus yi mod क्या है, being the maximum of n non-negative quantities, so it is non-negative, that's why greater than and equal to 0 है। m2 में d x and y equal to 0 if and only if max
एक्स आई माइनस वाई आई मॉड आई लेस देन इक्वल टू एन greater than and equal to 1 equal to 0 if and only if xi minus yi mod I less than and equal to n and 1 equal to 0 if and only if xi minus yi equal to 0 if and only if xi equal to yi and x क्या है इक्वल टू y और I ये जो हमारे पास है इधर लेस देन एंड इक्वल टू n वन क्या है वो I से छोटा है और I क्या है वो n से छोटा है। ये हमारे पास प्रूव हो गया कि डी एक्स एंड वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सेकेंड एक्सियम भी सेटिस्फाई हो गया है। अब थर्ड को हमने देखना है M3। M3 हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है डी एक्स एंड वाई इक्वल टू max xi minus yi mod where I less than and equal to n और ये y। अब हम इसमें से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा yi माइनस xi मैक्सिमम yi माइनस xi I तो ये हमारे पास है डी वाई एक्स। जो थर्ड एक्सियम है वो भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया है। अब हम देखते हैं M4 को। M4 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, उसमें हमारे पास आ जाएगा डी एक्स एंड वाई है तो हमारे पास तीसरा पॉइंट आ जाएगा जी। हम जी को ले लेंगे इक्वल टू मैक्स एक्स आई माइनस जी आई और आई ये जो नीचे है इसको डिफाइन किया है लेस देन इक्वल टू 1 n और 1। ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवाना है वाई आई को। मैक्स एक्स आई माइनस वाई आई प्लस वाई आई माइनस जी आई, ये इसी तरह चलता जाएगा साथ। अब हमने इनका मॉड अलग करना है, इन दोनों को एक मॉड में, इन दोनों को एक मॉड में, इसलिए हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाएगी लेस देन एंड इक्वल टू मैक्स एक्स आई माइनस वाई आई मॉड प्लस वाई आई माइनस जी आई मॉड। आई अब हम मैक्स को दोनों के साथ अलग लिख देंगे। मैक्स एक्स आई माइनस वाई आई लेस देन एंड इक्वल टू n and 1।
plus max yi minus zi I less than equal to n and 1 दरमियानी ब्रैकेट आ जाएगी। अब ये हमारे पास है डी एक्स एंड वाई और ये हमारे पास है डी वाई एंड सी। तो ये जो हमारे पास फोर्थ एक्सियम है ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया है। Hence we conclude that dx and y is symmetric on Rn. So students, if you have any question about this example, then you can ask me in the comment box. And if you like this video, please give a thumbs up and also subscribe to my YouTube channel right now. For more, just click on the subscribe button below this video. Thank you so much.